तो हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल टेलीकॉम कुंडवा और मैं राहुल सिंह पटेल। तो किसान भाइयों एवं बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। तो सूचना क्या है? अगर आप बिहार के किसान हैं तो आप सभी को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। अब बात करते हैं किन किसानों को दिया जाएगा और किन किसानों को नहीं दिया जाएगा, और कृषि इनपुट अनुदान होता क्या है। तो आप सभी को बता दें, बिहार में जितने भी किसान हैं, जो किसान अपना फसल उगाते हैं, वही फसल को अगर क्षति पहुंचता है तो उसी के रूप में कृषि इनपुट अनुदान दिया जाता है। और ये जो अनुदान होता है, अगर सुखाड़ हो तभी भी अनुदान दिया जाता है, अगर वर्षा के कारण जो क्षति पहुंचता है उनका भी इनपुट अनुदान दिया जाता है। अब बात करते हैं, बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और आप सभी जानते हैं गंगा तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बाढ़ के क्षतिग्रस्त खरीफ फसल, यानी खरीफ फसल में धान हो गया, मक्का हो गया, बहुत सारे खरीफ फसल में आते हैं। अगर इन सारी फसलों नष्ट हो चुकी है, तो फसलें नष्ट हो गई है, और जो डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा तथा अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उन सारे किसानों को मिलेगा कृषि सब्सिडी यानी कृषि इनपुट अनुदान। अब बात करते हैं कैसे मिलेगा। तो ये देखिए, 6 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आप सभी को क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि बिहार में बहुत यानी कि 38 यानी 38 जिले हैं। अब 38 जिले में देखेंगे कि कौन कौन से जिले में जो कि ये गंगा यानी अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा है और ये जो घोषित हुआ है यानी बाढ़ ग्रसित घोषित हुआ है, उन जिलों को लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर 2024 से। अब देखिए, बाढ़ से प्रभावित पंचायत के वैसे किसान जो कि किसान परिवार जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, बाढ़ से हुए फसल क्षति के लिए निम्नलिखित दर से कृषि इनपुट अनुदान दे होगा। यानी कि अगर आपका फसल को नष्ट हुआ है यानी क्षति पहुंचा है, तो कितने फसल का कितने रुपया दिया जाएगा, ये अभी आप सभी को हम नीचे बताएंगे। तो देखिए, वर्षाश्रित असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, यानी कि अगर आपका 1 हेक्टेयर तक अगर आपका क्षतिग्रस्त हुआ है तो आप सभी को 8,500 रुपया दिया जाएगा। कहां? जहां वर्षाश्रित असिंचित क्षेत्र हो। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका वहीं पे सिंचित यानी कि अगर आपका जो फसल उगाया गया है, उगाने के बाद बारिश के कारण आपका फसल नष्ट हुआ है, तो उन सभी किसानों के लिए यानी कि सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 प्रति हेक्टेयर। यानी देखिए, अगर आपका जमीन है लेकिन कुछ उतना उसमें फसल उगाया नहीं गया था, उनके लिए 8,500, लेकिन सिंचित क्षेत्र के लिए यानी कि 17,000 प्रति हेक्टेयर मिलेगा। किनका? जहां जिस खेती में उसमें यानी कि फसल उगाया गया है, उन सभी के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अब देखिए, शाश्वत बहुवर्षीय फसल के लिए यानी कि देखिए, बहुवर्षीय फसल का मतलब ये हो गया कि ज्यादा दर में अगर आपने फसल उगाया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बारिश के कारण आपका फसल भी नुकसान हुआ है, आप जहां रहते हैं वहां का भी नुकसान हुआ है, घर द्वार का भी नुकसान हुआ है, उनके लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपका जमीन 8 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर लगभग 5 हेक्टेयर तक है, तो आप 5 हेक्टेयर तक का ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिहार सरकार के तरफ से एक इसमें कंडीशन डाला गया है, जो कि ये है कि 2 हेक्टेयर से अधिक के लिए आप सभी ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते भी हैं तो आप केवल 2 हेक्टेयर के लिए ही पैसा बिहार सरकार आप सभी को देगी। अब देखिए, कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत को किसान को दे है। यानी कि अगर आप अपना जमीन खुद से फसल किए हैं आप अपने जमीन में, उन सभी किसानों को भी दिया जाएगा। और जो किसान बटाईदार हैं यानी कि दूसरे किसी का खेत में अपना फसल उगाए हुए हैं, उन सभी को भी इसका फायदा मिलेगा।
अब नीचे चलते हैं। देखिए नीचे चलने के बाद कृषि विभाग इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है state.bihar.gov.in पे आप सभी जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, या डीबीटी इन एग्रीकल्चर पर जाकर भी कर सकते हैं, या डीबीटी agriculture.bihar.gov.in पर भी जाकर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसमें ऑनलाइन करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है, तो 13 अंकों का एक पंजीयन संख्या होता है। अगर आप पंजीयन संख्या अभी तक नहीं बनवाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर आप भेजकर आप घर बैठे आसानी से पंजीयन संख्या बनवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं। ठीक है। और देखिए जैसे अगर जानना चाहते हैं कि मेरा जिला इसमें घोषित है या नहीं, तो आप सबसे पहले 13 नंबर का जैसे पंजीयन नंबर डालिएगा, जब ऑनलाइन करते समय डालिएगा, और जैसे ही सर्च लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वहीं पे आप सभी को मालूम चल जाएगा कि मेरा जो पंचायत है, गांव है, वो क्षतिग्रस्त बारिश में लिस्ट में शामिल है या नहीं। ठीक, इसके लिए एक ही जरिया है चेक करने का। जैसे आप अपना रजिस्टर्ड पंजीयन नंबर डालेंगे, डालने के बाद वहीं पे बता देगा कि आपका जो गांव है, आपका जो पंचायत है, आपका जो ब्लॉक है, वो क्षतिग्रस्त बारिश के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है वहां पे दिखा रहा है तो आप इसमें ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा 45,000 तक का लाभ मिलेगा, जो कि अभी मैं आप सभी को बताया कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर का ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोनों हेक्टेयर का अगर जोड़े 2 हेक्टेयर का, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप सब कुछ आपका क्षतिग्रस्त है उसमें अब अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 45,000 रुपये का लाभ मिलेगा, और वो भी 15 दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। क्योंकि बहुत सा ऐसे जगह है जहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, और 6 तारीख से स्टार्ट है, और 6 तारीख से स्टार्ट होने के बाद 7 या 8 तारीख को जांच भी चालू हो गया है। यानी कि आपके गांव तक, आपके घर तक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आकर जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद से डीबीटी के माध्यम से पैसा बहुत ही जल्दी इसमें आएगा। आप सभी इससे जुड़िए, आप सभी इस चैनल से जुड़िए। आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर जुड़िए और आप अपना घर बैठे आसानी से रजिस्ट्रेशन कराएं। और इस फॉर्म को भी अगर आप फिलअप करवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स सेंड कर आप घर बैठे आसानी से फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं, और अपना रिसीविंग जो है व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को भरवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, और कमेंट का रिप्लाई के साथ आप सभी को कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा, और अपना जानना चाहते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा ब्लॉक, मेरा पंचायत इस क्षतिग्रस्त में शामिल है या नहीं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।